हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कुछ। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि रिज़ल्ट क्या इस वीक देखने को मिल सकता है या अभी रिज़ल्ट आने में और भी समय है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपसे कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। इसका 3-4 कारण है मेरे पास, जो कि आपको हो सकता है सुनने के बाद, देखने के बाद समझ में आए। तो पहला कारण सबसे क्या है कि एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पैटर्न किसी को नहीं पता चला कि किस प्रकार से पेपर आ गया। पहले दिन जब बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे तो वहां पर यह पता चला कि रिमझिम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स में उस प्रकार के मेंसुरेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे गए जिस प्रकार से मैथ्स होती है, और भी सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से, मतलब सब्जेक्ट वही थे लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। और जो बहुत सारे लोग DSSB से इसका कंपेयर करते हैं, तो वहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग, ये 40 नंबर ऐसा है जो इसमें अच्छे होंगे, वो 40 आउट ऑफ 40 या 40 आउट ऑफ 38-39 मार्क्स किए होंगे। तो पहला कारण तो ये है कि पेपर का पैटर्न एकदम अलग से आ गया और पहले दूसरे दिन तक लोग समझ ही नहीं पाए। और 28 तक एग्ज़ाम हुआ है तो हर दिन KVS अपने एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पैटर्न में अलग ही दिखाया है। हर बार जब कोई पेपर दे के आता था, आप खुद सोचिए, आप जब एग्ज़ाम देने गए थे और उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया रहा होगा आपसे पहले, उसकी बातों से, और आप जो पेपर देखे होंगे, कभी चैप्टर का सारांश से पूछ रहा था, कभी चैप्टर का नाम पूछ रहा था, कभी चैप्टर के कैरेक्टर से पूछ रहे थे। इस प्रकार से हर डायमेंशन, एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं है ये। और सेकंड पॉइंट क्या है कि पेडागॉजी, जिसमें लोगों को लग रहा था कि वो 60 आउट ऑफ 60 कर देंगे या 60 आउट ऑफ 55 कर देंगे, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट से मैं मिला हूँ वो जिनका 40 प्लस किसी का ज़्यादा नहीं है। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 प्लस गया हुआ है। तो ना पेडागॉजी इस प्रकार से अच्छी हो पाई है सबकी। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, लेकिन इस रेशियो में इतने बच्चे नहीं हैं कि 19-20 हज़ार बच्चे पहुंच जाएं। 1-2 कारण ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत कम दिन मिला था। जैसे 45 डेज़ के अंदर पेपर हो गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि और 45 दिन एक्स्ट्रा हो गए, रिजल्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। ये ऐसे 3-4 कारण हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर ये समझ में आता है आपको, तो कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ, मतलब कम ही बताया हूँ मैं, उसके अंदर आप हैं तो आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी करिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो या तो एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं या तो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तब भी अपना नंबर कुछ गलत तरीके से बता रहे हैं। तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया दूसरों को मतलब डिमोटिवेट करने का या कुछ ऐसा मत करिए कि वो अपनी तैयारी छोड़कर कुछ और करने लगें। तो आप जितने लोग भी बॉर्डर लाइन के आसपास हैं या जो भी कट ऑफ का एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, वो आप देखेंगे तो एक मतलब पेपर है, हलवा तो है नहीं कि कोई आया बना बनाया मिला खा के चला गया। पेपर था, उसका एक पैटर्न सेट था, एक लेवल होता है किसी भी एग्जाम का। जितने भी लोग देख के आ रहे थे, कोई भी इजी नहीं कह रहा था, जल्दी मॉडरेट कह रहे थे या तो टफ कह रहे थे लोग। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि एग्जाम टफ हुआ है या मॉडरेट हुआ है। और मॉडरेट में आंसर इतने मतलब क्लोज थे कि आंसर की से भी लोग, जो आंसर की आने से पहले तो 160 जा रहे थे सब, आंसर की आने के बाद 140 पे आ गए हैं। आप रिजल्ट का वेट करिए, आपको शॉर्ट लिस्ट में देखने को मिलेगा कि जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया है उसके आसपास के सभी बच्चे पहुंच जाएंगे। और ये बहुत, मैं लिखित तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां तक एक अनुमान है, जहां तक एक एनालिसिस कर सकता है आदमी, और इतने सारे लोगों के बीच में जाने आने के बाद, कि हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो यहाँ बहुत सारे लोगों से संपर्क है, तो उन सब से भी बातचीत करने के बाद मैं इस एनालिसिस पे आया हूं कि जो कट ऑफ मैंने बताई है उसी पर आप रहिए। और कट ऑफ देखना होगा तो मेरी पिछली वीडियोस में है, इसमें मैं आपको कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं। और नेक्स्ट मैं किस पर चर्चा करने वाला था, रिजल्ट इस वीक देखने को मिल सकता है कि नहीं आपको। तो इस वीक में आपको रिजल्ट मुश्किल से ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की भी आना है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हुए हैं। रिवाइज्ड आंसर की PRT में तो ज़रूर देखने को मिल सकती है, और ये स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वीक आपको और वेट करना पड़े। अब पहले TGT PGT देंगे, उसके बाद हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की आप किया है, रिजल्ट उसके बाद देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए भरपूर समय है अभी। जो भी लोग अच्छा नंबर पा रहे हो या अच्छा स्कोर कर रहे हो, वो अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करिए, किसी के चक्कर मत पड़िए और मेरे भी चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका नंबर नहीं बहुत अच्छा है तो आप अपनी दूसरी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आपके पास अगर ये लास्ट चांस थी तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि वेट करना पड़ेगा। वेट करिए शॉर्ट लिस्ट का, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। किसी की भी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये मान के चलिए आप। जैसे मैं ही पढ़ रहा हूँ, नहीं सिलेक्शन होगा तो कोई बात नहीं है,
आप लोग भी पढ़ रहे हैं, नहीं सिलेक्शन हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी होप नहीं खोनी है। ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम और पहला एग्जाम है नहीं है, तो आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू डेमो टीचिंग के लिए। और इंटरव्यू डेमो टीचिंग पे फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ जब से एग्जाम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या मेरी जिनसे मुलाकात होती है, वो इंटरव्यू देने से पहले इतना घबरा जाते हैं, जबकि वो अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अपने ही बारे में नहीं बता पा रहे हैं, कुछ अपनी हॉबी मुझसे पूछने लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ हॉबी में। तो इस प्रकार का मत करिए आप लोग, किसी की कॉपी मत करिए। और मैंने कल वो एक वीडियो डाली थी अपनी, उसके अंदर बायोडाटा फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, उसको भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और इंटरव्यू रिलेटेड और डेमो टीचिंग से रिलेटेड भी कुछ टिप्स की वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है वो कि आपको फ़ायदेमंद होगी ही होगी। और बात यह है कि आप होपलेस मत होइए बिल्कुल भी। व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और टेलीग्राम का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ भी जुड़ जाएंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर मुझे आपसे इतना ही बताना था। और मैं लास्ट में यही कहते जाऊँगा, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो ये श्योर है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को आपको मिलेगा। बस चलिए, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।